वेलकम टू हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते एक हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स योरसेल्फ एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द हॉरर एवरी वीक। सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं शिनचैन का मोस्ट हॉरर एपिसोड जो बैन है इंडिया पे। सो इफ यू एक्साइटेड लीव अ लाइक, चैनल पे जुड़ने हैं सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है। एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया, सोशली दिल से सॉरी आल से चुका हूँ, बट लास्ट वीडियो RR की वाइट सीजन 2 एपिसोड 3 आया था। सो जो लोग नहीं देखा सो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे एंड स्क्रीन में भी जरूर होगा। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू द हॉरर अनदर एपिसोड, द नेम ऑफ शिनचैन बैंड एपिसोड इन इंडिया। Alright guys, so this is the video शिनचैन बैंड हॉरर एपिसोड हॉरर सोल। आज हम लोग 2 वीडियो पर रिएक्ट करने वाले। सो शाउट आउट टू टूंडा वीडियो को पहले कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर तुम लोग ने नहीं किया तो जल्दी से करो। सो लेट्स बिगिन। आपको ये तो पता नहीं होगा कि शिनको कितनी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, मगर क्या आपको पता है कि शिनको का एक नया एपिसोड रिलीज हुआ है जिससे हमें काफी हद तक हिंट मिलता है कि आगे शिनको है कौन। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये एपिसोड पहले कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दादाजी का घर दिखाया जाता है। उसके बाद दादाजी अपने वाइफ को बोलते हैं कि आज का वेदर काफी अच्छा है, इसलिए मैं बाहर वॉक करने के लिए जाता हूँ। दादी मानी मन में कहते हैं कि ये भले ही इतने बड़े हो चुके हैं मगर इनमें अभी भी पहले जैसा ही बचपना है। तो सूरज की खुशी में दादाजी आराम से आगे चलने लगते हैं। तभी अचानक उसी तेज रोशनी में काले बादल छा जाते हैं और उसी के संग दादाजी के सामने एक छोटी सी बच्ची प्रकट हो जाती है। बताती है कि मेरा नाम शिनको है। दादाजी एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि अब तक तो इधर पर कोई नहीं था, मगर अचानक से बच्ची इधर पर आई कैसे। फिर वो अपने ख्यालों को टाल देती है ये कहते हुए कि ये तो बस एक छोटी सी बच्ची ही है। हमारा एंगल चेंज होता है एंड हमें पता चलता है कि नोहारा फैमिली भी दादाजी के घर उनसे मिलने आ रहे हैं। शिनचैन नोटिस करता है कि दादाजी शिनको के साथ बात कर रहे हैं। फिर हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जो कि उसे खिलौने के साथ सो रही होती है जिसको शिनको ने उसे किसी दूसरे एपिसोड में दिया था। उधर पहुंच जाने पर ही शिनको और दादाजी दोनों मिलकर उसको हाई करते हैं। दादाजी शिनको से पूछते हैं कि क्या तुम्हें शिनचैन के बारे में पता है। तब वो कहती है कि शिनचैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वही दूसरी तरफ हिरोशी और मिसाई दादी जी के साथ मिलके चाय पी रहे होते। वैसे ये सब तो चल रहेगा, बट मिस्ट्री ये है शिनको आखिर है कौन। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मुझे वैसे नहीं पता शिनको है कौन। जिन लोगों को पता है प्लीज टू कमेंट की शिनको है कौन। बट हिमावारी है या शिनचैन का कोई बेटी है या कौन है शिनको, अगर जिस लोगों को पता है टू कमेंट। लेट्स गो। और भी उस अजीब तरीके के खिलौने के साथ खेल रही होती है। उसके बाद रास्ते में चलते चलते शिनचैन कहता है कि दादाजी आप तो काफी सुंदर और जवान लग रहे हो। शिनको बोल देती है लगेंगे क्यों नहीं, आखिर ये मेरे दादाजी जो है। दादाजी को ये काफी अजीब लगता है कि शिनको उसे खुद का दादाजी बोल रही है, मगर वो इस बात को टाल देती है। फिर दादाजी बताने लगते हैं कि बचपन में शिनको की तरह ही एक छोटी सी लड़की उनका दोस्त हुआ करती थी और वो लोग मिलकर रोज बहुत ज्यादा खेला भी करते थे। दादाजी उनको एक झाड़ियों के पास लेकर आते हैं जहाँ पर वो बचपन में काफी ज्यादा खेला करते थे। फिर वो एक पत्ते में दूसरा पत्ता डालकर अपनी पूरी ताकत से उसको दूसरी तरफ खींचने वाला गेम खेलने लगते हैं, जिसमें शिनचैन आसानी से जीत भी जाता है। तब शिनको बोलती है कि मुझे तो पता ही था कि शिनचैन ये गेम जीतने वाला है। जब शिनचैन पूछता है कि आखिर ये तुमको कैसे पता, तब शिनको घबरा जाती है। उसके बाद शिनको और शिनचैन भी वही गेम खेलते हैं और इस बार शिनको जीत जाती है। और इस छोटे से गाँव में वो तीनों घूम घूम कर काफी ज्यादा मनोरंजन उठाने लगते हैं। धूप के चलते दादाजी पेड़ के नीचे बैठ के फूलों से एक टियारा बना रहे होते हैं और शिनचैन को एक्साइटेडली खेलता हुआ देखकर उन्हें तो अपने बचपन की याद आ जाती है। फिर वो टियारा शिनको के सर पर पहना देते हैं। उसके बाद बेंच पर बैठ के जब शिनचैन पूछता है कि आप अपने बचपन की एक छोटी सी महिला मित्र के बारे में बता रहे थे, फिर दादाजी कहते हैं कि एक दिन वो लड़की उनको बोलती है कि मैं कल दोबारा तुम्हारे साथ खेलने जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार कर। आई थिंक ये कोई लड़की शिनको ही होगी, ये फिर से दादाजी के पास में गया और ये आई थिंक हिमावारी होगी कि इसको दादाजी बोल रही है। द थॉट्स आर कनेक्ट, आई थिंक सो। अगर तुम लोगों का कोई ओपिनियन है तो डू कमेंट, बट आई थिंक सो।
मगर खैर उस दिन के बाद से वो उस लड़की से और कभी दोबारा नहीं मिल पाई। फिर वो ये भी बोलते हैं कि ये काफी पुरानी बात है और अभी हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फाइनली शाम का समय होने लगता है, इसलिए दादाजी शिनको को आज रात के लिए उन्हीं के घर में रहने को बोलते हैं। मगर पीछे मुड़ने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो ये देखते हैं कि शिनको उधर पर है ही नहीं। और इसी के साथ उनके पीछे हमें वही अजीब से काले बादल दिखाए जाते हैं। रात को सब कोई डिनर करते करते बातें कर रहे होते हैं, मगर दादाजी अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि अचानक से आई और अचानक से गायब भी हो गई। एपिसोड के आखिरी सीन में शिनको को वही टियारा घर पर रखा हुआ रहता है और शिनको का मिस्टीरियस एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। एपिसोड का होता है ऑलराइट, ये हम लोग का दूसरा वीडियो शिनचैन बैंड हॉरर एपिसोड हॉरर एक्सचेंज एंड शाउट आउट आल्सो टू नंबर डी। लेट्स गो। आज मैं आपको शिनचैन का एक मिस्टीरियस स्पेशल एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कजामा का घर दिखाया जाता है जिधर पर कजामा पढ़ाई कर रहा होता है। तभी कजामा की मॉम उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि तुम काफी देर से पढ़ रहे हो, तुम्हें अब बाहर जाकर थोड़ा घूम कर आना चाहिए। सुनकर कजामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मॉम आपको तो पता ही होगा पिछली बार मैं टॉप 5 में नहीं आ पाया था। उसके बाद कजामा को एग्जाम के स्कोर बोर्ड में होगा है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मॉम उसकी कदर नहीं करती। मगर फिर रास्ते में जब कजामा यूं ही टहल रहा होता है उसे गिल्ट होता है कि उसने अपनी मदर के साथ ऐसा बिहेव किया और घूमते घूमते वो कासुगाबे के पार्क में आकर पहुंच जाता है। पार्क में वो देखता है कि शिनचैन एक जगह पर लेटकर खेल रहा होता है। शुरू में तो वो काफी अजीब लगता है, मगर शिनचैन को देखकर वो भी खेलने लगता है और उसे काफी मजा भी आने लगता है। कजामा मन ही मन में सोच रहा होता है कि शिनचैन की जिंदगी कितनी मजेदार और सुकून भरी है। तभी वो स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ताकि कजामा नीचे ना गिरे, शिनचैन अपने हाथ से कजामा को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी शिनचैन भी स्लिप कर जाता है और उसके पॉकेट से एक एक्शन कामन का टॉय बाहर गिर जाता है। कैमरा में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जाकर गिरते हैं। शुरू में तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, मगर ये रियलाइज करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने अपने बॉडीज को एक्सचेंज कर लिया है। कजामा जो कि शिनचैन के बॉडी के अंदर होता है वो ऐसा सोचने लगता है कि आखिर ये अद्भुत घटना भला उनके साथ ही कैसे घट गई। फिर अपने ऑब्जर्वेशंस के समझे तुम लोग, इसका मतलब यह मतलब शिनचैन का आत्मा कजामा के अंदर आ गया और कजामा का आत्मा शिनचैन के अंदर आ गया। आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला है, इसलिए हॉरर एक्सचेंज में सोल एक्सचेंज का बात कर रहे हैं इसमें। ओह नाइस ब्रो, मजा आ रहा है। तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रो। जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने अपने बॉडीज को एक्सचेंज कर लिया है। शिनचैन के बॉडी के अंदर होता है वो ऐसा सोचने लगता है कि आखिर ये अद्भुत घटना भला उनके साथ ही कैसे घट गई। अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वो कंक्लूड करता है कि शायद जब वो नीचे गिर रहे होते हैं एक दूसरे से टक्कर खाने के कारण उनके बॉडीज एक्सचेंज हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिधर शिनचैन कजामा के बॉडी के अंदर होता है वो जाकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। कजामा शिनचैन से बोलता है कि हमें दोबारा से उसी तरीके से नीचे गिरना पड़ेगा, तभी शायद हम वापस से नॉर्मल हो पाएंगे। मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो पाते। कजामा शिनचैन से कहता है कि जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे बॉडी में रह के कुछ भी अजीब काम नहीं करोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन कजामा के घर पहुंच चुका है। उधर वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है जो देखकर कजामा की मॉम भी शॉक हो जाती है। कजामा की मॉम को लगने लगता है कि इतना पढ़ाई कर करके कजामा का दिमाग पागल हो गया है। दूसरी तरफ कजामा शिनचैन के बॉडी में शिनचैन के घर पर पहुंच जाता है। रूम में पहुंचकर कजामा देखता है कि शिनचैन के सारे टॉयज इधर उधर पता चल जाता है कि शिनचैन घर आ चुका है। मिसाई आकर देखती है कि शिनचैन ने सारे टॉयज को साफ करके रख दिया है और हिमावारी के रोने पर शिनचैन हिमावारी को भी चुप करा रहा होता है। शिनचैन को इतना अच्छा बनते हुए देखकर मिसाई तो आश्चर्यचकित रह जाती है। रात को जब हिरोशी घर शिनचैन अच्छा बन गया, कजामा बुरी बुरी करने लगा। वाह, यही सब बता रही होती है। तभी उधर शिनचैन आ जाता है जो कि बहुत खुशी से मिसाई और हिरोशी दोनों को ग्रीट करता है और उसके बाद शिनचैन हिरोशी को मसाज भी करके देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। मिसाई और हिरोशी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब फाइनली शिनचैन एक अच्छा बच्चा बनने लगा। रात को हम देखते हैं कि कजामा सभी के खलाटों के कारण सो नहीं पा रहा होता है। सुबह जब कजामा नींद से उठता है वो रियलाइज करता है कि वो दोबारा से अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ चुका है, मगर उसका दिल
टूट Nice. जाता है जब उसे पता चलता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक सपना था। Oh, फाइनली कज़ामा के shit. स्कूल जाने का समय हो जाता है और वो शिनचान के शरीर में ड्रेसेस पहनकर रेडी हो जाता है। स्कूल में मसाओ, बो और बाकी लोग काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि Oh. शिनचान की हरकतें कज़ामा करता है और कज़ामा की हरकतें शिनचान कर रहा होता है। क्योंकि वो लोग उनके दोस्ती है इसलिए वो सब कुछ अपने दोस्तों को बता ही देते हैं। दोबारा से उसी तरीके से गिरने का प्रैक्टिस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है अगर एक बार गिर के उनके बॉडीज चेंज हुए तो दोबारा गिरने से वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। Maybe. मगर पता नहीं ऐसी क्या कमी रह जा रही थी बार बार कि उनके बार बार गिरने से भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। अचानक से शिनचान को याद आता है कि गिरते समय उसके पॉकेट से एक एक्शन कामिन का टॉय भी बाहर गिरा था और इस बार गिरते वक्त वो अपने पॉकेट से वो एक्शन कामिन का टॉय भी बाहर गिरा देते हैं। काफी स्ट्रेंजली इस बार दोबारा से उनके बॉडीज एक्सचेंज हो भी जाते हैं और अपने बॉडीज में वापस जाकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। जब दोबारा से शिनचान अपने घर पहुंच जाता है तब मिसाई और हिरोशी को बिलीव हो जाता है कि कल शिनचान सदमे में था और वहीं पर कज़ामा की मॉम भी काफी खुश हो जाती है कि कज़ामा अब नॉर्मल हो चुका है। मगर अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो हो चुका है सब वीडियो देखने में पसंद है वीडियो को देना लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर एपिसोड एंड आई रिकमेंड सीजन 2 एपिसोड 3 अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। सो बाय बाय।